Here is a problem of dot product of two vectors. Vector A is equal to 2i plus j plus 3k and vector B is equal to 4i plus 2j plus k. You have to find the angle between vector A and vector B. हमें A और B के बीच का एंगल निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे कि पहले A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर A डॉट B निकालेंगे और A डॉट B निकालकर A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू आएगा, cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा. देखिए हियर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, I के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट. दिस इज हाउ मच 9 प्लस 1 प्लस 4. दिस इज रूट ओवर 14 यूनिट. इसका कोई यूनिट हम नहीं दिए हैं, इसको सीधे लिखते हैं इतना यूनिट. उसी तरह से B का मोड क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. दिस इज 16 प्लस 4 प्लस 1. दिस इज रूट ओवर 21. अब A डॉट बी कैसे लिखेंगे, A डॉट बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4. याद कीजिए मैंने बताया था A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3. तो 2 इंटू 4 दिस इज 8 प्लस 1 इंटू 2 सो दिस इज 2 प्लस 3 इंटू 1 so this is 3. तो A dot B is equal to 13. So now A dot B is equal to mod of A mod of B into cos theta. Here A dot B is 13. So put here 13. And mod of A is root over 14. Mod of B is root over 21. And this is cos theta. So cos theta is equal to 13 by root over 14 into 21. This is equal to 13 by this much. इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखें थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 13 बाई रूट ओवर 294. This is your answer. Here is the another problem. A force of 3i plus 4j Newton. फोर्स दिया हुआ है, दिस इज 3i plus 4j और इसका यूनिट है न्यूटन. Acts on a particle and changes its position from 2, 4 to 5, 9. इसका मतलब है कि चेंज इन पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तब हम पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं. चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम निकालें S, दिस इज इक्वल टू, आपको याद होगा कि x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. यहाँ k तो है ही नहीं, 2 डायमेंशनल एक प्लेन है, उस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है. तो हम देखें s बराबर क्या होता है कि 5 माइनस 2i प्लस 9 माइनस 4j, यह होगा मीटर में. दिस इज इन मीटर. सो दिस इज इक्वल टू 3i plus 5j and this is in meter. तो
एफ और एस पता हो गया, अब हमको वार्डन निकालना है। वार्डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो वर्क डन बाय द फोर्स मैंने बताया था कि वार्डन स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि यह दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो देखें एफ डॉट एस कर रहे हैं। एफ कितना है? एफ इज 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j डॉट 3i प्लस 5j, 3i प्लस 5j। So this much is equal to 9 plus 20. So this is 29 joule answer. Here are two problems. One by one हम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है प्रूव दैट द वेक्टर्स a is equal to 2i minus 3j plus k and b equal to i plus j plus k is mutually perpendicular. वेक्टर a और b दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यह प्रूव करना है। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि if two vectors are mutually perpendicular then their dot product is equal to 0. यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ऐसा हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ a डॉट b हम निकाल लें। अगर a डॉट b 0 के बराबर होगा तब हम कहेंगे a और b एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हम देखें होता है कि नहीं। a डॉट b इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k डॉट i प्लस j प्लस k। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1। सो दिस इज 0। a डॉट b 0 हो गया, इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b है। सो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ओके, अब हम सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। यहां लिखा हुआ है इफ ai प्लस bj इज ए यूनिट वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू i प्लस j देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए इसका सॉल्यूशन। ai प्लस bj एक यूनिट वेक्टर है तो ai प्लस bj का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ai प्लस bj मस्ट बी इक्वल टू 1। इसलिए इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो यह मैग्नीट्यूड होगा एक i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर रूट करेंगे 1, यह 1 के बराबर है। और यदि इसका स्क्वायर दोबारा करें तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो एक तो कंडीशन से हमने यह निकाला। दूसरा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू i प्लस j। ai प्लस bj i प्लस j के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। सो देखिए अगेन ai प्लस bj डॉट i प्लस j मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है a इंटू 1 दैट इज a प्लस b इज इक्वल टू 0। a प्लस b 0 हो गया, दो इक्वेशन बना, एक ये और एक ये। दो अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन है, a और b का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसका वैल्यू इसमें दे देंगे, a के जगह पर हम माइनस बी रख दें तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज 1। सो b इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अगर b 1 बाई रूट 2 है तो a क्या होगा, इसलिए a विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2।
these are the answers. Okay.